ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मित्रों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, आज भारत विकास परिषद द्वारा अंधमुख बधिर स्कूल में छात्र अभिनंदन गुरु वंदन कार्यक्रम संपादित किया। तो आज का दिन बड़े सौभाग्य का दिन है और आज मैं बहुत हर्षित हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं ऐसे बच्चों के बीच गया जो कुछ करने की इच्छा रखते हैं। यदि ईश्वर ने कुछ एक अंक उनका दिव्यांग किया है, मगर उनके जीने का जज्बा, उनके पढ़ने का जज्बा और उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। मित्रों, इन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि इन बच्चों का जो अपने जीवन के संघर्ष से गुजर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ता रहे, उनका मनोबल बढ़े और उनको आगे बढ़ने में आप प्रोत्साहित करें। हम उनको क्या कर सकते हैं, ये हमको सोचना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का एक हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिनको हमारी ज़रूरत है, और यदि हम सक्षम हैं तो हमें सदैव आगे आके इनकी मदद करनी चाहिए और इनके सुख दुख में सहभागी होना चाहिए। तो मैं बार बार मैं यूजुअली अनुरोध नहीं करता हूँ, मगर इस बार जरूर कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें, क्योंकि ये ऐसे बच्चों के बीच आज हमने कार्यक्रम किया जो हमारी बात नहीं सुन सकते थे, हम उनकी भाषा में बात नहीं कर सकते थे, कुछ बच्चे हमें देख नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ को अपने एक्सप्रेशन हमें नहीं दे सकते थे। तो ऐसे में सांकेतिक भाषा में जो वहाँ के शिक्षक हैं उन्होंने उसका अनुवाद किया। हमारे बीच सामाजिक न्याय के डॉक्टर यादव उपस्थित रहे और जो अधीक्षक हैं अंधमुख बधिर विद्यालय के वो भी उपस्थित रहे। बच्चों ने बड़े उत्साह से इसमें सम्मिलित हुए और उनका काफ़ी मनोरंजन भी हुआ। ताली बजाने का भी तरीका देखिए, उनका हाथ खड़े होके उन्होंने हाथ ऊपर करके ताली बजाई। तो ये मतलब कुछ अनूठी चीज़ है जो आप देखेंगे तो आपके दिल को छुएंगी। आप इसको देखिएगा ज़रूर। और चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे इस कार्यक्रम में। और इसमें एक जो सचिन अहरवाल है जो ब्लाइंड है, उसने बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति दी। इनकी आवाज़ में जादू है। इनको लोगों के मंच की आवश्यकता है। यदि कुछ NGOs इनको मंच प्रदान कर सकें तो उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। शहर की बड़ी हस्तियाँ हैं, उनको भी वो यदि जैसे बच्चों को जो प्रतिभाएँ हैं उनको मंच उपलब्ध करा सकें तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ कि वो आगे आएँ और इनके लिए अच्छा मंच उपलब्ध करें। तो इनके पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, असीमित प्रतिभाएं हैं बच्चों के पास और कुछ करने का जज्बा भी इनमें है। आत्मविश्वास से भरपूर बच्चे हैं और बड़े प्यारे बच्चे हैं। तो आइए ले चलते हैं उनके इस कार्यक्रम में। और भारत विकास परिषद ने आज उनको संस्कारित करने का अपने तरफ से प्रयास किया और हमने उन सभी बच्चों को जो उत्कृष्ट श्रेणी के बच्चे हैं उनको सम्मानित किया। ले चलते हैं इस छोटे से कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भारत। नहीं वो ऐसी मतलब अलग से मैं उसमें रख रही हूँ। कॉलेज में भी कर सकती हूँ। दीदी लोगों को अपनी बात की रखती थी तो कहती कॉलेज में स्कूल में अपना सब्जेक्ट कर सकती हूँ। वैसे मैं करती थी अपने सेल्फ डिफेंस मैंने खुद सिखाया 3-4 यहाँ कॉलेज में कराया तो मैंने कहा
कोई ट्रांसलेटर आ जाओ। नमस्कार, आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? कोई बच्चा जो बोल सकता है? ये है भारत विकास परिषद। भारत, ये जो बोल सकते हैं वो रिपीट करें। भारत विकास परिषद सागर। और ऊपर लिखा है, आप पढ़ रहे होंगे, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण। अब ये बताएं कि वो फोटो किसकी बनी हुई है उसमें? हम आपसे इस तरह से बात करें कि आपको भी समझ में आए, है ना? ये विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी, और यहाँ पर दो चित्र रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं, दो चित्र हैं, एक है भारत माता का, दूसरा है स्वामी विवेकानंद जी का। तो मैं आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं, डॉक्टर गौर यादव साहब, गुप्ता साहब और वंदना कटारिया जी, प्रिंसिपल साहब, सभी को आमंत्रित करता हूँ कि चित्र पर फूल अर्पित कर और अगरबत्ती से आरती कर कार्यक्रम का शुरुआत करें। आप सब सादर आमंत्रित हैं। हम वंदे मातरम गान से शुरुआत करते हैं। आप लोग सब वंदे मातरम, हमारी वंदना कटारी जी शुरू करेंगे, आप लोग उसको दोहराएंगे। और सर आप ट्रांसलेट नहीं हो, चलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम शुभलाम मलयज शीतलाम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम सुब्रजोत्सना शोपुलकितयामिनी फूलकुसुमित द्रमदल सुभाषिणी सुब्रजोत्सना पुलकितयामिनी फूलकुसुमित द्रमदल सुभाषिणी सुमधुर भाषिणी सुहासिनी वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं
वंदन और छात्र अभिनंदन कार्यक्रम करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। क्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं? गुरुवंदन और छात्र अभिनंदन। वेरी गुड। तो ये आज का कार्यक्रम है और हम इससे पहले अपना कार्यक्रम शुरू करें, अध्यक्ष हैं डॉक्टर यूवीएस गौर को आमंत्रित करूंगा कि वो आप लोगों को 2 शब्द संबोधित करेंगे। बच्चों, आज हम सब भारत विकास परिषद की तरफ से आप सबका अभिनंदन करते हैं। हमारे अतिथि पधारे हुए छात्र छात्राएं हैं। इस परिषद का काम है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और सुन। तो हमें अपने जीवन में चीजों को उतारना है। हमारा कार्यक्रम बहुत सारी विधाओं में चलता है, पर आज की मुख्य थीम है गुरुवंदन और छात्र अभिनंदन। यदि आप में सच्ची श्रद्धा है तो आप उत्कृष्ट ज्ञान आयोजित कर लेंगे। महर्षि व्यास का एक वो है दृष्टांत। जब शुक्राचार्य जी पैदा हुए तो वन को जाने लगे। वेद व्यास जी ने कहा, अभी कहाँ जा रहे हैं, तुमको शिक्षा विक्षा ले दो। उन्होंने कहा हम जगने जा रहे हैं, ऐसा वैसा। और वो चले गए तो जाके उन्होंने सब चीजें सीखी और एक उत्कृष्ट गुरु बने हुए। एक दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने एकलव्य का, जिनको गुरु ने मना कर दिया कि हम आपको शिक्षा नहीं देते। उनकी सच्ची श्रद्धा थी, उन्होंने एक पत्थर की मूर्ति बनाई और उसको गुरु मानकर उससे शिक्षा लेने लगे और वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। और जब द्रोणाचार्य जी ने देखा तो उन्होंने तीर कुत्ते को ऐसे मारे तो उसका मुंह बंद हो गया और चोट भी नहीं आई। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु कौन है? उन्होंने कहा जय गुरु। उन्होंने देखा कि पत्थर उन्हीं की मूर्ति बनी है। तो गुरु, उन्होंने कहा गुरु तुमने हमसे ले ली दीक्षा तो हमें दक्षिणा दो। दक्षिणा में उनका इसलिए मांगा, अब वे चाहते थे कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना। उन्होंने कहा ये तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर है। और उन्होंने उस दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग दिया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यदि आप में सच्ची श्रद्धा और लगन है तो आप उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप में उस उच्च कोटि की गुरु भक्ति होना चाहिए, तो आपको सारे ज्ञान मिल जाएंगे। ऐसे इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जब ये गुरु तय करता था कि छात्र में लगन कितनी है, उसी को शिष्य बनाया जाता था, सबको नहीं। और यदि उस कसौटी पे चलते तो आप खुद सोचो क्या आप यहाँ बैठ पाते? आप में वो शिष्यत्व है, आप में वो पात्रता है कि आप वो शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। पहले अपने आप को पात्र बनाओ, सुपात्र बनाओ, तो सारी शिक्षाएं आपको मिल जाएंगी, आप सब कुछ अर्जित कर लेंगे। और यदि आप सुपात्र नहीं है तो आप वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसी पे हमारा आज का कार्यक्रम बेस है। सबसे पहले हम कुछ बच्चों को गुरुओं को बुलाएंगे, उनका बच्चों के द्वारा वंदन करवाएंगे, फिर बच्चों का अभिनंदन करेंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे और उनकी सभी शिक्षकों की आरती करवाएंगे। ठीक है ना? यही कार्यक्रम रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब। अब मैं श्रीमती वंदना कटारी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो गुरु के सम्मान में अपना गीत प्रस्तुत करें। गायन, गीत, भजन जैसा भी, जो भी आप बच्चों को राधे राधे।
गुरु और शिष्य, जैसा आज हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बताया, हमारा आज का प्रोग्राम गुरुवंदन छात्र अभिनंदन। तो इस प्रोग्राम के तहत गुरु के लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मान और विचार आप लोगों के होने चाहिए, यह तात्पर्य होता है। मैं जिस स्थान पर खड़ी हूँ, यानी कि आप लोगों के बीच, आप लोगों के लिए गुरु का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि ईश्वर की ने आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा माध्यम बनाया है कि आप अपने आप को निखार कर एक नए मार्ग पर खड़े कर सकते हैं। आप सभी लोगों के अंदर कोई एक कमी है तो ईश्वर ने दूसरी कोई शक्ति आप लोगों को बहुत तेज दी है, जिस माध्यम से आप गुरु का पदगमन करते हुए अपने आप को इस भारत भूमि में श्रेष्ठतम शिखर पर ला सकते हैं। इसी के लिए मेरे दो शब्द गुरुवंदन की तरफ मैं बोलने जा रही हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये दो शब्द यानी कि मंत्रोच्चारण आपके लिए जीवन को, अगर एक एक शब्द का अर्थ समझो, आपके लिए एक एक शब्द जीवन में उतारने के लिए, और इतना अच्छा विद्यालय और आपके साथ शिक्षक आपके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके साथ गुरु का सानिध्य पूर्ण रूपेण जुड़ा हुआ है। आप बहुत अच्छे से सत्मार्ग पर चलते हुए अपने आप को एक बड़े उच्चतम शिखर पर पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद बच्चों। आपके बीच से जो है एक सचिन भाई हमारे साथ हैं और वो एक गीत प्रस्तुत करेंगे। तालियां बजाओ बच्चों। शुरू करो सचिन। आज के उपलक्ष्य पर मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि गुरु एक सबसे बड़ा मार्गदर्शन होता है। और आज इसी के उपलक्ष्य पर गुरु हमारे लिए नए नए मार्गदर्शन बनते हैं और हमारे जीवन में भी बहुत बड़े आसान मुश्किल ने हल कर देते हैं, मुश्किल से मुश्किल हल निकाल देते हैं। उनके लिए एक छोटा सा मेरा परिचय भी है। स्कूल मेरा मंदिर है, स्कूल मेरा मंदिर है, टीचर मेरे भगवान है, पढ़ना मेरा काम है, सचिन मेरा नाम है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसके उपरांत एक छोटा सा गीत है। वहां से सभी पलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी उलट गए भारत के वाल के, मंजिल पे आया मुल्क हर बला कुटाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के,
हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न हो बे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न हो बे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है चिरागों में शहीदों ने बाल के, रखा है चिरागों में शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान, हम लाए हैं लाए तूफान से किस्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पे जिसे रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पे जिसे रखना न वास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता। भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। भारत माता की जय। सचिन ने बोला है कि आप इस देश का भविष्य हैं, तो जो आप इस देश का भविष्य हैं तो अपने जो दिमाग में जो भी चीजें हैं वो कोई भी नेगेटिव चीज अपने दिमाग से निकाल लें, नकारात्मक बातें अपने दिमाग से निकालें और कभी जीवन में ये ना सोचें कि हमको कुछ कमी है। आप सब मुझसे श्रेष्ठ हो और आपको हमेशा यही सोचना है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। आप देश के भविष्य हो। अभी उसने सुनाया सचिन ने, आप इस देश का भविष्य है और इस देश को संभालने की जवाबदारी आपकी है। शासन भी आपके लिए कृत संकल्पित है। मैं अभी जाता हूँ स्टेट बैंक में, एक सज्जन है जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, वो भी दृष्टिबाधित है, अगर बहुत तेजी से पासबुक इत्यादि वगैरह करके प्रिंट करके देते हैं और जगह जगह सारे डिपार्टमेंट में आप लोगों के लिए जॉब सुरक्षित है और उसके लिए व्यवस्था सरकार कर रही है। आपके हर संभव मदद करने के लिए हम सब तत्पर हैं। तो आप अपने दिमाग से कोई भी चीज इस बात को निकाल दें कि हम किसी से कम हैं। आप सबसे श्रेष्ठ हैं और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप में बहुत अधिक ऊर्जा शक्ति है, आप में हमसे ज्यादा क्षमताएं हैं। हमारे में हमारा दिमाग कई दिशाओं में भटकता है, मगर आपके साथ ये है कि आपका जिस दिशा में चल देता है उसी दिशा में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। आप हमारी बात बच्चों तक पहुंचे तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि कुछ बातें आप, तो ये आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप श्रेष्ठ हैं। मैं, आप मतलब मैं, आप बोलो कि मैं श्रेष्ठ हूँ। बोलो आप लोग, मैं श्रेष्ठ हूँ। फिर से बोलो, मैं श्रेष्ठ हूँ। आप लोग श्रेष्ठ हैं, है ना। हम लोग तो साधारण मानव हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप में करने की अटूट क्षमता है।
मित्रों, पर्यावरण के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना। कुछ प्रश्न हम पूछेंगे, ठीक है, और जो सही उत्तर देगा हम उसको टॉफी देंगे सबको, ठीक है। पहले तो इसी से शुरू करते हैं। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये किसकी फोटो है? सर को बता दें। जो हाँ, एक बार फिर से बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, गुड। फिर हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण की। अच्छा, दूसरा ये एक और फोटो है, इसको भी अपन बता सकता है कोई? हाँ हाँ, वेरी गुड। तालियां बजाओ बच्चों, उसका कोई कितना अच्छा जवाब दे रहा है। अब पर्यावरण की बात करते हैं, है ना। पर्यावरण क्या है? नाम सुना होगा आपने पर्यावरण। ये आपके पोस्टर्स भी लगे हैं कुछ, देखो आप सब। पर्यावरण एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, उसी तो उसको दे रहे पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे ही करते हैं। पेड़ क्या करते हैं? कोई, हाँ, कोई बताएगा पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। लो, वेरी गुड। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देते हैं। चलो भाई, बहुत अच्छा। क्या नाम है बच्चों? तालियां बजाओ सब लोग। देखो, आप लोग जानते हो ना सब लोग, पेड़ क्या देते हैं? सब जानते हैं। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हम क्या देते हैं? बताओ कोई बताएगा हम क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? हाँ, बताओ बेटे मतलब। हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, वेरी गुड। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आप बताओ। अभी इससे सही बोला था एक बार, दोबारा भी बोल। ये इसने बच्चे ने बताया, ताली बजाओ बच्चे के नाम से। उसने भी क्या बताया उसने? कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण में ऑक्सीजन हमारी क्या है? जीवनी, प्राण, हमारी क्या है? प्राण आवश्यकता है ना। आवश्यकता क्या है हमारी? और ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़। वेरी गुड। दो बेटे ऊपर पीछे। देख, चलो उसको दे देना, है ना। तो पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन की हमें जरूरत है, तो हमको किस चीज को बचाना चाहिए? पेड़ को। वेरी गुड, बहुत अच्छा है यार, आप लोग सही उत्तर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, है ना। बहुत, आप लोग बहुत होशियार हो। अब ऑक्सीजन के लिए हमको पेड़ की जरूरत है, तो पेड़ को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए और लगाना चाहिए, है ना। और क्या देता है पेड़ हमें ऑक्सीजन के अलावा? छाया देते हैं। हाँ? फल फ्रूट छाया। वो जो बताते जाएगा उसको देंगे, कोई तो बात नहीं, कोई तो हाँ।
क्या देते हैं? छाया देते हैं, फल देते हैं और लकड़ी देते हैं। हमें सारी चीजें हमें देते हैं। पेड़ हमसे कुछ लेता नहीं ना? लेता है। क्या लेता है? हाँ, वेरी गुड। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये लो बेटो कॉफी। तो पेड़ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो आप सब जानते हो, बस आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास को बढ़ाना है कि मैंने आपसे कहा कि आप श्रेष्ठ हैं, तो आपको बोलना है कि कौन श्रेष्ठ है? मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ। तो बोलो मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना? आप सब हमसे अच्छे हैं। आप सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इतने अच्छे प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं ना? वेरी गुड। कर ले अपन। अभी महीना कौन सा चल रहा है? अगस्त। और हिंदी में किसने बताया? वेरी गुड, है ना? सावन का महीना चल रहा है। सावन में अपन क्या करते हैं? चलो ठीक है। हाँ, इनका कार्यक्रम है रोहित पटेल। रोहित पटेल। सत्येंद्र अहरवाल जी। सत्येंद्र अहरवाल। मानवेंद्र सिंह मोदी। बलराम कुर्मी। बलराम जी। सुमित चक्रवर्ती। सुमित नहीं देव यादव। सतीश लोधी जी। हरिवंश रजक। सुहानी अहरवाल। मनोहर धीमर। ये तो सबसे अच्छा लगता है, बहुत मिला। सबसे ज्यादा अच्छे जवाब राज बढ़िया। प्रहलाद। साक्षी विश्वकर्मा। साक्षी। श्रेष्ठ जैन। अजीत प्रजापति। आराम से तुम यही खड़े रहो। आ गया।
वकील चढ़ा वकील चढ़ा आ जाओ वकील जा क्लास में जा क्लास आ जाओ ध्यान से लिया वकील चढ़ा बसंत पहलवान भी जाओ क्लास में जाओ श्यामलाल चौधरी आ जाओ सचिन आजा सर आजा आजा आ जाओ